ऑफ द मैन जिन्होंने पहली बार में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 1934 में। ही अटेम्प्टेड द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार उन्होंने अटेम्प्ट किया कि माउंट एवरेस्ट पे मेरे को चढ़ना है। वो जब नीचे आ रहे थे, नहीं चढ़ पाए ऊपर से, तो चोटी की तरफ देखते हुए उन्होंने बोला था कि यार आई विल कम अगेन एंड आई विल कंकर यू, बिकॉज एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो बट एज अ ह्यूमन आई कैन एंड आई विल कम अगेन, और मैं तुम्हें फतेह करके दिखाऊंगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड। और वो बंदा 10 साल बाद 1944 में वापस से गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाया। तो ऐसे ही बंदे लाइक यार दुनिया चेंज करते हैं, जो जिनके अंदर कोई फर्म डिटर्मिनेशन रहती है कि यार ये काम मैं करके दिखाएगा, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी कैन ग्रो, और हम अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और उस चीज को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो दैट इज नॉन क्रैकेबल। हर एक चीज करी जा सकती है अनटिल अनलेस हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं हमें करना ही करना है, और फर्म डिटर्मिनेशन जो उसको बोलते हैं तो वो होना ही चाहिए कि करना ही करना है। इफ दैट इज देयर तो डेफिनेटली तुम सक्सेस होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज हे गाइस, दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू इन टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ यार कुछ मिथ्स होते हैं जो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू और ईच एंड एवरी वन ऑफ अस होल्ड इन अवर लाइफ। और ये मिथ्स क्या होते हैं? मिथ्स ऐसे होते हैं जो असली में मतलब लगते तो हैं बट दे आर नॉट इन रियल लाइफ, वो होते नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो कि आपको बहुत सारी चीजों का मिथ था बचपन में कि यार अंधेरे कमरे में भूत होता है, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी लाइफ में लाइक अलग अलग इंटरवल पे मिथ्स होते हैं, ठीक है। हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं रात को बाहर मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके से हमें मिथ्स जीवन में मिले हुए हैं। तो ये मिथ्स क्या होते हैं? ये मिथ्स को अगर हमें जल्दी लाइक जाना नहीं है और जल्दी उनका जो होता है ना सही रूप नहीं जाना, तो यार दे बिकम सो ह्यूज कि हम अपने पोटेंशियल को भी कहीं ना कहीं टैप नहीं कर पाते और उसको भी हम कैपिंग लगाने लगते हैं कि यार नहीं हम इतना ही काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। तो यार इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर यू ऑल दिस। जो मिथ्स तुम्हारे जीवन में अलग अलग पड़ाव पे आ सकते हैं, मैं उनको कहीं ना कहीं क्लियर करने का प्रयास करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि नहीं हाउ यू कैन कोप अप विद दिस, और आप कैसे उसको पार करके आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो यार पहला मिथ जो आपके सामने स्क्रीन पे है, एज यू कैन सी, मिथ्स व्हिच होल्ड यू बैक, जो आपको पीछे घसीटते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो पहला मिथ है वी कांट डू इट, यार हमसे ना हो पाएगा। यार बहुत बहुत अच्छी कहावत है, हमसे ना हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जब भी तुम किसी बड़े टारगेट को लेकर लाइक सोचते हो कि यार ये टारगेट मैं कंप्लीट करूंगा या ये टारगेट मैं कंप्लीट करेगा, सोचना स्टार्ट करते हो, उस समय आसपास भी हमारे 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास हमारे पास 1000 ऐसे सबूत इकट्ठा कर दिए जाते हैं कि यार ये काम उसने ट्राई किया था, ये काम उसने ट्राई किया था, ये काम फला आदमी ने ट्राई किया था, वो नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम उनकी जो हार है उनको हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने ऊपर कि यार वो नहीं कर पाए तो इसलिए मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आई कैन डू इट टू, ये हमारे अंदर आ जाता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप ये बात बोलते रहोगे तो इस दुनिया में यार जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, दुनिया में जितनी भी लाइक जो पॉजिटिव चीजें हुई, जो बड़े बदलाव हुए दुनिया में, वो अपने आप नहीं हुए हैं, वो करे गए हैं डेलिबरेटली। उनको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया गया है कि यार ये चीज होनी चाहिए, ये चीज लाइक फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर सोसाइटी ये चीज होनी चाहिए। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी बड़ा बदलाव अपने आप नहीं होता है, एक छोटा सा स्टेप हमें लेना होता है, डिसीजन लेना होता है कि नहीं यार भले ही ये काम 100 लोगों ने नहीं कर पाया हो, भले ही ये काम, पर देयर आर सम पीपल, कुछ लोग तो हैं, जब हम अपना ध्यान उन लोगों के ऊपर लगा लेते हैं जो काम वो नहीं कर पाए, तो हम कहीं ना कहीं अपना ध्यान उन लोगों के ऊपर से ऊपर हटा देते हैं जो काम वो कर चुके हैं। और यार सबसे पहले चेक करो कि कोई ना कोई तो है तुम्हारी फील्ड में या उस पर्टिकुलर फील्ड में जो उस काम को कर चुका है। इफ दैट पर्सन इज एबल टू डू इट, तो कहीं ना कहीं हम भी कर सकते हैं, और हमें ये चीज अपने अंदर का थॉट प्रोसेस रखेंगे, देन ओनली हम जीवन में कोई बड़े चेंजेस लेके आ पाएंगे। वरना आप ऑटोमेटिकली जो लोगों ने चेंज लाके रखे हुए हैं वो लोग दे विल हायर यू और दे विल लाइक टेल यू दैट व्हाट यू शुड डू और व्हाट यू हैव टू डू। आप मशीन बन के रह जाओगे, जीवन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा में इंपॉर्टेंट एक ज्ञान हमें ध्यान करके रखना है कि भले ही लोग बोल रहे लाइक लेट देम लाइक टेल यू ओके यार सब चीज ठीक है, बट यू आर देयर। आप जब तक अपने आप को नहीं बोल देते यार ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब लोग बोलते हैं ना कि लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम कर सकते हो, बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे नहीं कर सकते हो, बट व्हाट यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ, आप अपने माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हो, पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हो, नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो, दैट मैटर्स मोस्ट। और वही डिसाइड करता है कि यार तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और कोई भी चीज जब तक यार करी नहीं जाती तब तक इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल कि ये हो सकती है, तो वो तुम्हें पता ही है। तो यार कोई भी बड़ा स्टेप लेने जा रहे हो, 1000 उन लोगों की राय लेने से लाख गुना अच्छा है कि जो इस चीज को नहीं कर पाए। राय उनकी लेनी चाहिए जो ये काम को कर पाए, उन्होंने क्या गलतियां करी उनसे सीखो कि उनको इस चीज को करने में अगर हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल लग गया हो, तो व्हाट आर द चेंजेस वी कैन अप्लाई सो दैट वी कैन डू that particular amount of work in that 1 year only or 6 months only। अगर उस बंदे ने 6 महीने में 2 साल में किया है, अपन 4 महीने में करके दिखाएंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए।
दूसरा जो मिथ आपके सामने मैं देता हूँ, यू कैन सी आई डोंट हैव इनफ फैसिलिटीज। बहुत सारे लोग इस बात का रोना गाते हैं कि इंडिया में, वी आर लिविंग इन इंडिया, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है भैया, हमारे घर पे लाइट नहीं आती भैया, हमारे घर पे पैसे नहीं है भैया, हमारे पास अच्छे टीचर नहीं पढ़ने के लिए। बहुत सारे एन नंबर ऑफ डाउट्स आते हैं जो आप सोचते हो कि यार ये काम हम नहीं कर पाएंगे। यार फैसिलिटीज जो आप बोल रहे हो कि फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, आपको लाइक यू आर दिस मच बिकेम, आप एक इतना बड़ा बन के आ गए हो बचपन से अभी तक अपने आप नहीं बन गए हो। ऑलरेडी यू हैव गॉट सम फैसिलिटीज, आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज मिली है, भले ही वो नेचर के थ्रू मिली हो, गवर्नमेंट के थ्रू मिली हो, मम्मी पापा के थ्रू मिली हो, तभी आप इतने बड़े बन के आए हो। तो डोंट लाइक बोला जाता है ना कि आप रो मत बैठ करके, यार रोना नहीं है, हमें बेहतर ये सोचना है कि वट एवर रिसोर्सेज लाइक वी हैव इन अवर हैंड, उनको यूटिलाइज करके कैसा हम बड़ा कर सकते हैं। यार किस आदमी की तुम सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हो, जो आदमी ऑलरेडी, जिसके पिताजी ने बहुत सारा पैसा उसको दे के गया और वही पैसे को यूज करके वो थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, उस आदमी की सक्सेस स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है, उस आदमी की सक्सेस स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है। जो आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था एंड ही इज लाइक ही इज सेल्फ मेड, उसने खुद से बनाया जो भी बनाया और आज टुडे इज वेरी सक्सेसफुल। तो हर आदमी ऐसे इंसान की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहता है जिसने खुद ने कुछ ना कुछ किया, अचीव है। तो वही चीज मेन मुद्दा है समझने का कि यार जब तक हम बोलते रहेंगे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं ये सोचता रहेगा भाई ये काम तू नहीं कर सकता, और तुम्हें हजार रीजन देगा कि यार तुम्हें काम क्यों नहीं कर सकते। रादर थिंकिंग ऑन द फैसिलिटीज टर्म, थिंक ऑन कि मेरे पास अभी क्या रिसोर्सेज हैं, हाउ वी कैन यूज दो रिसोर्सेज, और हम कैसे कर सकते हैं ये हम पूछ सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं, आई डोंट हैव गाइडेंस ऑफ ऑसम पर्सन। यार मेरा मानना ये है व्हेन वी बिकम गुड स्टूडेंट अ गुड टीचर अपीयर्स, जब हम अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा टीचर हमें मिल जाता है गाइड करने के लिए, एक अच्छा गाइड देने के लाइक गाइडेंस देने के लिए somebody will be there जो आपको अच्छा गाइडेंस देगा। तो बिकम अ गुड स्टूडेंट देन ओनली यू विल बी गेटिंग अ गुड टीचर। डोंट लाइक ब्लेम या डोंट प्ले द ब्लेम गेम, आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, ठीक है ना। आप अपने ऊपर रखो कि नहीं यार मेरे को ये चीज पानी है, तो उसके लिए मेरे पास जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी मेंटर्स मेरे को मिल रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन करके मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। आज के टाइम में यार मेंटर्स की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन भी आपको हजार लोग अवेलेबल है गाइड करने के लिए। इट इज यू एंड यू ओनली हु विल डिसाइड कि यार मेरे को ये काम करना है कि नहीं करना। अगर तेरे को करना है तो कोई ना कोई को तो ढूंढ लेगा। देन नेक्स्ट अगर मिथ की बात करें, आई डोंट हैव मच टाइम रिमेनिंग, मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं बचा है भैया, मेरे पास तो 5 महीना बचा, 2 महीना बचा, 3 महीना बचा, अब कैसे करूंगा मैं। यार तेरे को पता है कि तेरे को पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना टाइम चाहिए, या कितना एग्जाम कौन सी चीज को क्रैक करने के लिए, कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए इतना टाइम लगता ही है। तो अलग अलग टाइम में हमें टाइम पता होता है। अगर उतना टाइम हमारे पास है तो तुम कितना टाइम चाह रहे हो, 100 साल चाह रहे हो, लाइक 50 साल चाह रहे हो, 4 मतलब कितने साल चाह रहे हो, 40 साल चाह रहे हो। तो मेन मुद्दा ये है कि जो तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है उसमें गिव योर बेस्ट, अपना बोला था अपने कर्म अच्छे से करो, अपने एक्शंस को अच्छे से करो, एंड रेस्ट लीव इट, और वो कहीं ना कहीं दैट विल फॉल इन प्लेस इन कमिंग टाइम, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और उसका रिजल्ट आपको मिलना तय है। देन लास्ट की अगर बात करें, दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर मी, यार हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो यार सिंपल सी बात है कि राइट नो वट एवर द स्किल्स वी हैव, हो सकता है कि हमें उसके हिसाब से लगे कि हमारे लिए डिफिकल्ट है, बट वी कैन गेन दोज स्किल्स, और वी कैन लाइक गेन स्किल्स विद एक्सपीरियंस। आपको एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ, लाइक दिस इज द स्टोरी ऑफ द मैन जिन्होंने पहली बार में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 1934 में। ही अटेम्प्टेड द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार उन्होंने अटेम्प्ट किया कि माउंट एवरेस्ट पे मेरे को चढ़ना है, वो जब नीचे आ रहे थे नहीं चढ़ पाए ऊपर से, तो चोटी की तरफ देखते हुए उन्होंने बोला था कि यार आई विल कम अगेन एंड आई विल कंकर यू, बिकॉज एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो बट एज अ ह्यूमन आई कैन एंड आई विल कम अगेन, और मैं तुम्हें फतेह करके दिखाऊंगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड। और वो बंदा 10 साल बाद 1944 में वापस से गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाया। तो ऐसे ही बंदे लाइक यार दुनिया चेंज करते हैं, जो जिनके अंदर कोई फर्म डिटर्मिनेशन रहती है कि यार ये काम मैं करके दिखाएगा, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी कैन ग्रो, और हम अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और उस चीज को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो दैट इज नॉन क्रैकेबल, हर एक चीज करी जा सकती है अनटिल अनलेस हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं हमें करना ही करना है, और फर्म डिटर्मिनेशन जो उसको बोलते हैं तो वो होना ही चाहिए कि करना ही करना है। इफ दैट इज देयर तो डेफिनेटली तुम सक्सेस होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज ऑल जो मुझे लगता है तुम्हारे लिए वीडियो अच्छा रहा होगा। आपने सारे मिथ्स को तोड़ दो, फोड़ दो और चकनाचूर करके डब्बे में फेंक दो, एंड थिंक लाइक कि यार ऐसा अगर कोई भी बंदा है, 100 लोग हैं जो नहीं कर पाए, दैट इज ओके। अगर एक बंदा है जिसने वो काम करके दिखाया तो आई कैन ऑल्सो डू इट, और मैं उसे करके दिखाएगा, ये वादा हमें खुद से करना है और उसके लिए हमें लग जाना है। ओके, तो विद दिस यार एंड करते हैं हम आज के पार्ट को, और आई होप कि तुम्हारे कुछ ना कुछ मिथ्स जो हैं वो टूटे जरूर होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।